तो जय हिंद, स्वागत है विराग ब्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। जानता हूँ कि कल वीडियो नहीं आई है और इसमें वीडियो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकूँ। और मेरी हर वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट भी हल्का फुल्का मिल जाता है और नॉलेज तो मिलती ही मिलती है। तो आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप सभी जूझ रहे होंगे अगर आप एक क्रिएटर हैं, खास करके जो नए यूट्यूबर जिनकी अभी पहली पेमेंट आनी है या जिसकी दूसरी तीसरी आ चुकी है, उनके लगातार मुझको अब मैसेज आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं व्हाट्सएप में कई लोगों से जुड़ा हुआ हूं, तो सबके सेम मैसेज है कि सर एसबीआई से, खासकर जिनका अकाउंट एसबीआई में है उनकी बात कर रहा हूं मैं, सर मेरी यूट्यूब पेमेंट आनी थी $150, $200, $300 जितना भी हो, और सर एसबीआई से एक मैसेज आया है इनवर्ड रेमिटेंस का और हमारी पेमेंट होल्ड कर दी गई है। तो अब हम क्या करें? बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन इतनी ज़्यादा है कि कुछ क्रिएटर दो दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो क्या वाकई आपको परेशान होने की ज़रूरत है? तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप नए नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, आपको इस पूरी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, हम करवाएंगे पूरा काम तुम्हारा। बाकी मैं बैंक नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ इजी स्टेप है जिनके बाद आपका ये काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इनवर्ड रेमिटेंस का जो आपके पास मैसेज आया उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो आपकी पेमेंट को होल्ड कर रहा है, बल्कि आपको वो एक एडवांस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपकी पेमेंट बैंक में आ चुकी है और वो उसकी एक रिसिप्ट आप कह सकते हो जो आपके पास भेजी गई है। जैसा मैंने बात किया बैंक मैनेजर से तो मुझे यही पता चला। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया कि वो है क्या इनवर्ड रेमिटेंस का जो मैसेज, उसका मतलब क्या था। समझ गए आप कि वो सिर्फ आपको एक फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी जो पेमेंट है वो बैंक में आ चुकी है। दूसरी बात कि सर अभी 22-21 तारीख को पेमेंट रिलीज़ होती है, लेकिन अभी 24 तारीख हो गई, 25 तारीख हो गई, पेमेंट आई नहीं। तो दोस्तों ऐसा है ना कि कभी कभी बैंक का जो कार्यभार होता है मैनेजर के पास वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको कब तक वेट करना है, आपको 26 से 27 तारीख तक वेट करना है। अगर आपको इनवर्ड रेमिटेंस की ईमेल आ चुकी है, मैसेज आ चुका है, तब भी आपको 26 से 27 तारीख तक वेट करना है। मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि जो पेमेंट होती है वो 26 से 27 तक आ जाती है। तो ये बात हो गई। अब अगली बात, अगर पेमेंट नहीं आती है 26 से 27 तक तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ सिंपल स्टेप है। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी चीज़ को फेस कर चुका हूँ। आपको सिंपल सबसे पहले क्या करना है, बैंक जाने से पहले अगर 26, 27 से 30 तक आप वेट कर लीजिए, 30 तक पेमेंट नहीं आती है तब भी घबराना नहीं है। आपको बैंक जाना है, लेकिन बैंक खाली हाथ नहीं जाना है। बैंक में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं मैं आपको देखो बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप एसबीआई में हैं तो एक इंटरनेट में आता है फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म। ये देखो फीमा, इस फॉर्म को लेना है, फीमा फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, फीमा फॉर्म को आप लोगे, इसको फिल कर लोगे। इसमें है क्या, बेसिकली आपको आपका नाम बताना पड़ेगा और कहाँ से पेमेंट आई है। अभी मैं इसकी एक फ़ोटो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि है क्या। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो आपकी यूट्यूब पेमेंट की रिसिप्ट। ठीक है, यूट्यूब पेमेंट की जो आपकी रिसिप्ट है वो आपको चाहिए होगी, यानी जिस महीने की पेमेंट आनी है उस महीने की जो रिसिप्ट है वो आपको लेके जानी पड़ेगी। रिसिप्ट का मतलब समझते हैं ना आप, कि वो जो पूरा उनका क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्ची जो आती है गूगल एक्सेस में कि आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी गई, जिसमें पैसा लिखा होता है कि इतना डॉलर आपको भेजा गया है। उसके बाद आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी है, एक कॉपी सबकी। ठीक है, आधार कार्ड की कॉपी आपको करवा लेनी है। उसके बाद पैन कार्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड की कॉपी आपको ले लेनी है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपकी जो बैंक पासबुक है उस बैंक पासबुक की भी एक फ़ोटोकॉपी आपको ले लेनी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसको लेकर के सीधे आपको अपनी हेड ब्रांच नहीं पहुंचना है। हेड ब्रांच का मतलब जहां का आपने स्विफ्ट कोड दिया है, आपको सीधा वहां पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी मेन ब्रांच में जाना है जहां पे आपका अकाउंट है, भले वहां का स्विफ्ट कोड हो या ना हो। और वहां पे जाकर के जो शाखा प्रबंधक हैं, जो शाखा प्रबंधक का मतलब समझते हैं ना, जो बैंक मैनेजर हैं, उनसे आपको मुहर लगवा लेनी है। जैसे ये लगवाई हुई है मैंने, तो ये मुहर आपको लगवा लेनी है। अब आपको जाना है मेन बैंक। मेन बैंक में जाना है फॉरेक्स डिपार्टमेंट। फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आपको वहाँ के मैनेजर से मिलना है और पूरी बात बतानी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपकी पेमेंट को वो इशू कर देंगे। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने अपना काम तुरंत करवा लिया, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये जो जानकारी है थोड़ी बहुत तो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या आपको ले जाना है। फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद आपको गूगल एक्सेस की रिसिप्ट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, तो फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म पे आइए बात कर लेते हैं जल्दी से। तो ये रहा आपका फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको सिर्फ इतना गूगल पे टाइप करना है एसबीआई फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने जगह का नाम देना है। मैंने अपना काटा हुआ है यहाँ पे, कौन इसको ब्लर करे, तो मैंने जो जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको काट दिया है।
तो यहाँ पे आपको अपना जो जगह है वो आपको डाल देनी है, अपने एड्रेस को मतलब डाल देना है। फिर डेट आपको डाल देनी है, डेट उस दिन की आप डालेंगे जिस दिन आप जाएंगे। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको मेन सिग्नेचर और आपका नाम भी लिख देना है वहाँ पे। फिर आपको पर्पज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो पेमेंट आया है वो कहाँ से भेजा गया है, किसने भेजा है। तो हमारी पेमेंट जो आती है वो गूगल एडसेंस से आती है, तो आपको गूगल एडसेंस में एडसेंस पे एडवर्टाइजमेंट डाल देनी है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपकी पेमेंट आती है, तो आपको यही सेम चीज़ फिल कर देनी है। हालांकि इसके बारे में आपको हम बाद में डिटेल में बताएंगे, उतनी ज़रूरत नहीं आपको जानने की, सिर्फ आपको गूगल एडसेंस और एडवर्टाइजिंग कर देनी है। फिर आपको अमाउंट डालना है, यानी जितना अमाउंट आपका आया है आपको वो फिल कर देना है, ठीक है। तो जितना भी आपका आया है 200, 300, 400 जितने भी डॉलर्स आए हैं आपको यहाँ पर डाल देना है और डॉलर का साइन आगे बना देना है। फिर आपको नेम ऑफ बेनिफिशियरी एंटिटी, अपना नाम डाल देना है जो आपका पासबुक में है, और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो साइन किया जाएगा वही बैंक ऑफिशियल करेंगे। तो ये मैं एक कॉपी लेकर के गया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद दो कॉपी वो लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ एक कॉपी ही लगी है। तो बस आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है और आपकी पेमेंट 3 से 4 मिनट में उनके द्वारा इशू कर दी जाएगी। मेरे केस में तो यही हुआ था, ठीक है। तो कोशिश करिए और हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वीडियो तो दोनों चैनल्स पे आ चुकी है और हमारे कुछ मित्र हैं कॉल कर रहे हैं कि भैया ब्लॉग आपका कब आ रहा है, ट्रैवल ब्लॉग कब आ रहा है, चित्रकूट कब आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं राजापुर गया था तो कई मित्र हमारे वहाँ से हमसे जुड़े थे। तो भैया ऐसा है कि आप जैसे कि हमारे एरिया से ही हैं, कौशाम्बी, प्रयागराज और चित्रकूट, तो मौसम का हाल तो आप देख ही रहे हैं। अब आमतौर पर अगर हम दोपहर में निकलेंगे और टेम्परेचर चल रहा है इस समय 42-43 ऐसे चल रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए ना तो निकलने भी मज़ा आए। ऊपर से कुछ अभी गियर्स की मुझे कमी भी लग रही है। जैसे मैंने अभी हाल ही में एक्सॉर का हेलमेट ऑर्डर किया है जो कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो हेलमेट में मेरे दिक्कत क्या है पता है क्या, मैंने ट्राई किया था, मैंने इस फ़ोन से ही मोटो ब्लॉगिंग करने की कोशिश करी थी। और मोटो ब्लॉगिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अब जैसे मान लीजिए मैं कहीं चल रहा हूँ तो कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि मैं गाड़ी रोक के वहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना सकता। तो उसके लिए मुझे फिर रुकना पड़ता है, फिर वीडियो बनाओ, और वही काम अगर गोप्रो जैसा या कोई कैमरा होता है तो आराम से हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, इसलिए फिर निकलेंगे, क्योंकि टूर होगा तो फिर लंबा टूर होगा। और यकीन करिए कि जैसे कौशाम्बी के सारे प्लेसेस मैंने कवर किए हैं, आपके चित्रकूट में भी आऊँगा और चित्रकूट में मैं रुकूंगा भी और आप लोगों से मिलूंगा भी। तो चित्रकूट के जितने भी प्लेसेस हैं अभी तो उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने एक लिस्ट तैयार करी है। तकरीबन अभी तक 20 से 25 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर हमको जाना है और उसके बाद देखेंगे आगे का सीन। लेकिन आप घबराइए मत, अगर मैंने चैनल शुरू किया है तो मैं इसे अंजाम तक ले ही जाऊँगा। मैं ऐसे बीच में नहीं रुकने वाला कि मैं ऐसे खोल के 100 या 15-20 वीडियो डाल के बंद कर दूंगा, जी नहीं। मैं बल्कि आगे की वीडियो लाऊंगा और बहुत जल्दी लाऊंगा, बस थोड़ा मौसम सही हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी है। आपने देखा मैंने जितने भी ब्लॉग अभी दोपहर में बनाए, आपने मेरे हाथ के हाल देख लिए होंगे कि बॉडी का कलर कुछ और होता है, हाथ में एकदम से सनबर्न वाली स्थिति आ जाती है। और दिक्कत ये है ना कि मेरा फ़ोन धूप में बहुत देर तक नहीं सपोर्ट कर पाता। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अब मुझे नहीं पता कि चल भी रही है कि यह बंद हो गई है, क्योंकि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो बस कुछ दिन और रुक जाइए, सब कुछ सही होने वाला है। तब तक आप और हम बात तो करते ही रहेंगे आपस में। अच्छा, अभी प्लान ये बना था ना, दोपहर में फुर्सत हो गए थे, आज तकरीबन 2:30 बजे ही, तो ये था कि घूमने चलेंगे। अब गाड़ी के पास गए, भैया गाड़ी खड़ी है दोपहर धूप में बाहर, ठीक है, और इतना गर्म सीट है, इतना गर्म सीट कि डोसा बनाना और खाली मटेरियल लेके आओ, सीट में डालो, आधा मिनट में मटेरियल डोसा तैयार। तो अपने तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक बात है, आप लोग हमको बताइए, आप लोग हमको कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमको पता चले ना कि हमें देखने वाले कहाँ कहाँ के हैं और आपके तरफ का टेम्परेचर क्या है, गर्मी कैसी है। तो आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आइए आपस में कुछ बातचीत करते हैं, आपको हम जान लेंगे, हमें तो आप जान ही रहे हैं फ़िलहाल।